राजनीति के मंच पर बड़े बड़े फैसले लेने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी जड़ों से जुड़ाव नहीं भूलते। मंत्री विजयवर्गीय ने एक बार फिर से धनतेरस पर अपनी वही वर्षों पुरानी परंपरा निभाई। जी हाँ, वे केवल एक मंत्री नहीं बल्कि एक दुकानदार बनकर अपनी पुश्तैनी दुकान पर ग्राहकों को खुद सामान तोलकर देते हुए नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निभाई परंपरा। धनतेरस पर पुश्तैनी किराने की दुकान में बेचा सामान। दुकानदार बने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। माता पिता की परंपरा आज भी निभा रहे हैं मंत्री। धनतेरस का शुभ दिन, नंदानगर की एक पुरानी और मशहूर किराना दुकान पर अचानक भीड़ जुट गई। यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं बल्कि दुकान के काउंटर पर खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ग्राहकों का स्वागत कर रहे थे और अपने हाथों से उन्हें सामान तोल कर दे रहे थे। ये दुकान उनके माता पिता के द्वारा शुरू की गई थी और अब ये परिवार की पहचान बन चुकी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के लिए ये दुकान सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। उनका कहना है कि माता पिता ने कहा था, बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जा, दुकान को मत भूलना, ये हमारी जीवनदायिनी है। देखिए, काकी जी की सिर्फ दुकान ही नहीं है, ये एक तरीके से हमारे नंदानगर परिवार का एक तरीके से मिलन केंद्र है और हम यहाँ तीसरी पीढ़ी हैं। मेरे बाप की पीढ़ी भी यहाँ पर आ रही है और मुझसे मिल रही है। अभी आपने देखा एक यादव परिवार की बहू अभी आई थी, वो तीसरी पीढ़ी है। और हमने कभी यहाँ पर पार्टी बेसिस पे काम नहीं किया। हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता भी आते थे, आज भी आते हैं और हमसे ख़रीदारी करते हैं। और ये नंदानगर हमारा परिवार है और इस दुकान को उतना ही समय हुआ जितनी मेरी उम्र है। और ये हमारे माताजी और पिताजी ने इसकी शुरुआत की थी और वो हमेशा कहते थे, बेटा सब कुछ। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये दुकान उतनी ही पुरानी है जितनी उनकी उम्र। यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ था। ये दुकान अब भी पूरी तरह स्वदेशी उत्पादों से सजी हुई है, जो उनकी लोकल से वोकल सोच को दर्शाती है। कितने भी बड़े हो जाओ, अपनी दुकान माता को मत भूलना। तो मैं हर वर्ष आता हूँ, दुकान पे बैठता भी हूँ, ग्राहकों से मुलाकात भी हो जाती है मेरी, और साथ में बीच बीच में हिसाब किताब भी देखता रहता हूँ। मेरा छोटा भाई विजय वह सब इसको देखता है, पर उससे हिसाब किताब भी पूछता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर ये हमारी दुकान है, ये हमारी जीवनदायिनी है। और मैं कहीं पर भी पहुँच जाऊँ, पर इस दुकान पर बैठना, दुकानदारों से, ग्राहकों से मिलना, ये कभी नहीं भूलता। मुझे गर्व है कि मैंने अपना सार्वजनिक जीवन एक छोटी सी दुकान से प्रारंभ किया था
जहाँ हम दूध, चाय की पत्ती और शक्कर और गुड़ बेचते थे। उस समय शक्कर तो गरीब लोग खाते ही नहीं थे, गुड़ ही खाते थे। तो गुड़ और चाय की पत्ती, पहले 5 पैसे की गुलाब छाप चाय की पत्ती की पुड़िया आती थी और दूध आता था। तो ऐसे 5 पैसे की और एक पुतली छाप भी आती थी और एक गुलाब छाप चाय आती थी। 2 चाय हम बेचते थे। गुड़ की पुड़िया बांधते थे। अब 90% पैकिंग माल जाता है। एकदम दुकान के सिस्टम में चेंज हो गया। और मुझे गर्व है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी की बात कही है, मेरी दुकान पे सब चीज़ स्वदेशी है। हम स्वदेशी ही खरीदते हैं और स्वदेशी ही बेचते हैं और स्वदेशी का प्रचार भी करते हैं। तो इस अवसर पर मैं धनतेरस की भी सबको बधाई देता हूँ, दीपावली की भी सबको बधाई देता हूँ। सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हो, ऐसी मेरी शुभकामना। सर, बिहार चुनाव को लेकर किस तरह का परिदृश्य नजर आ रहा है आपको? विजयवर्गीय की ये परंपरा राजनीति में एक अलग मिसाल पेश करती है, जहां सत्ता और पद के बीच भी जमीन से जुड़ाव और संस्कार जिंदा है। एक हाथ में सत्ता की कमान और दूसरे हाथ में तराजू का पलड़ा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि जड़ों से जुड़ा इंसान कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, अपनी पहचान कभी नहीं भूलता। योर रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।